दूध की बड़ी जिद कर गया कि माँ, हे माता, मुझे दूध चाहिए, मैं दूध पीऊंगा। माता बोली, बेटा हमारे घर में दूध नहीं है, मैं कहाँ से दूध लाऊं, ना हमारे घर गाय है, ना गाय की सुविधा है, ना हम इतनी जंगल से दूर रहते हैं, तो यहाँ तो कोई दूध भी ला के नहीं देगा, तो मैं दूध लाऊं तो लाऊं कहाँ से। बच्चा रोने लगा, आंसू बहाने लगा, तो माँ से रहा नहीं गया। माँ बोली, बेटा जाओ थोड़ी देर बाहर खेल के आओ, मैं तुम्हें अभी दूध देती हूँ। उसने सफ़ेद चावल लिए, थोड़े से भिगाए गिलास में, और सिल बटने पे उस चावल को खूब बारीक पीस लिया, पीस के गिलास में डाल के और घोल के तैयार कर लिया। बेटा आया खेल के, बोला कि माँ दूध दो, तो उन्होंने कहा, लो बेटा पी लो। जैसे बच्चे ने, बालक ने मुंह पे लगाया, तो वो पी के कहता है, अरे ये दूध थोड़ी ना है, ये क्या दे दिया है, ये तो बस सफ़ेद सफ़ेद सा है, लेकिन दूध नहीं है। तो माँ और रोने लगी, पिता भी रोने लगा, पिता भी आ गया। शाम हो गई थी, सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसकी जिद खत्म नहीं हुई। तो पिता भी कहने लगे कि बेटा आप समझो, रोटी खा लो, कुछ खा लो, लेकिन दूध का इंतजाम नहीं हो पाएगा, उसका प्रबंध नहीं कर सकते। तो बोला कि दूध कैसे मिलेगा माँ? बोली कि जिस पर शिव की कृपा होती है, उसके घर में कभी दूध की कमी नहीं होती है। तो बोले कि शिव भगवान हमें दूध दे देंगे? बोले हाँ, वही दे सकते हैं। तो कैसे देना है कि शिव भगवान का नाम लो, उनका जाप करो, उनका नाम लेके उनका जाप करो, तो शिव भगवान आएंगे और वो तुमको दूध देंगे। अब वो जानती थी कि बच्चा कहाँ इतना करेगा। वो रात से ही बच्चा बाहर जाके बैठ गया, माँ बाप सो गए। बाहर बैठ के एक पत्थर के ऊपर बैठा, और बैठ के उसने आती पाती मारी, और आराम से ऐसे आसन लगा के, हाथ जोड़ के, और उसने भगवान शंकर का ध्यान करके और नमः शिवाय करता चला गया। वो करता चला गया, करता चला गया। रात से सुबह हो गई, पिता और उसकी माता उठे, तो बोले कि वो बच्चा दिखा नहीं कमरे में। बाहर जाके देखते हैं कि वो तपस्या में लगा हुआ है, और वो बोल भी रहे हैं कि उठ जाओ बेटा, शंकर भगवान नहीं आएंगे। ऐसे कहाँ सुनते हैं कि जो शंकर भगवान तुम्हें दूध देने आएंगे। बोला, वो आँख नहीं खोली उसने। बोला कि अब जब वो आएंगे तभी मेरी आंखें खुलेंगी, मैं नहीं उठूंगा यहाँ से। और वो तपस्या करता चला गया। फिर सांझ हो गई, शंकर भगवान देख रहे हैं, धूप में, कड़कती धूप में बैठ के, पूरा पसीना पसीना, भूखे प्यासे। कहते हैं बच्चों की बड़ी जल्दी सुनते हैं, नहीं तो ऋषि मुनि इतने सालों सालों तक तपस्या करते थे और शंकर भगवान जी प्रसन्न नहीं होते थे। उसके बाद जब वो तपस्या लगातार करते रहे, तो शंकर भगवान से पार्वती जी बोलती है कि हे भगवान, आप तो सबकी सुनते हैं, छोटे से बालक की आप बात नहीं सुन रहे हैं, वो इतना भूखा है, प्यासा है, कुछ तो दया करे, आप तो दयावान हैं। तो शंकर भगवान जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले चलो गौरा चलते हैं। दोनों गए, भेष बदल के बुढ़ा बुढ़ी का रूप लेके चले गए, वृद्ध बन के। अब खड़े हुए तो गौरा माँ ने बोला कि हे बालक, आंखें खोलो, मैं दूध लेके आई। बोले नहीं नहीं, मैं आंखें नहीं खोलूंगा जब तक मेरे शंकर भगवान जी नहीं आ जाते। मैं आंखें नहीं खोलूंगा और ना ही मैं किसी के हाथ से कुछ लूंगा। तो शंकर भगवान जी वृद्ध का रूप बना रखा था, फिर वो अपने रूप में आते हैं। रूप में आके फिर कहते हैं कि हे बालक, आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। जैसे ही आंखें बालक खोलता है, तो शंकर भगवान जी अपने दिव्य रूप में खड़े होते हैं और उनको दर्शन देते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। और एक लोटे का पात्र देते हैं, कलश हाथ में होता है, उसको देते हैं। कहते लिए बेटा, तू दूध जितना पीना चाहे उतना पी ले, और मेरा ये वरदान है कि आज से तेरे कुल में, आने वाले कुल में कभी भी दूध की कमी नहीं होगी। तेरी जो जितनी कुआं होगी, जितनी बावड़ी होगी, सब जगह पर दूध ही दूध होगा। तेरे कभी भी किसी भी कुल में मैं आशीर्वाद देता हूँ कि किसी को कभी दूध की कमी नहीं होगी। तो इसलिए कहते हैं कि शंकर भगवान पे आप जो मंदिर में जाते हैं, अगर ये छोटी सी बात है, किसी के घर में अगर आपको लगता है कि मेरे घर में दूध पूरा नहीं हो पाता है, वो शंकर भगवान के ऊपर जाके आप थोड़ा सा ही, चाहे 1 चम्मच दूध चढ़ाएं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप 1 लोटा भरें, पर 1 चम्मच भी अगर आप चढ़ाते हैं, श्रद्धा से चढ़ाते हैं, हाथ जोड़ के शंकर भगवान से कामना करते हैं कि हे भगवान, मैं आपको जो मेरे पास है मैं वो चढ़ा रहा हूँ, मेरे घर में भी दूध दही की कभी कमी ना हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दे।
बोले शंकर भगवान की। जैसे भगवान ने उनके घर में, उनके कुल में सबको आशीर्वाद दिया, ऐसे शंकर भगवान यहाँ पे बैठे सभी भक्तों पे आशीर्वाद दें और उनकी कामना पूरी करें। बोले शंकर भगवान की, बोले शिव गुरु की।